हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज है महाशिवरात्रि और इस अवसर पर हम लोग आज शुरुआत करते हैं अपने ब्लॉग की रंगोली बनाने से। तो यहाँ पर मेरी रंगोली बनाने की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ साथ ही मैंने पहले ही सब्जी बनने रख दी है, आटा वगैरह रेडी है। हस्बैंड का ऑफ नहीं था तो वो ऑफिस जाने वाले थे, तो उन्हीं की तैयारी अभी हो रही थी। और यहाँ पर मैंने एक छोटी सी सिंपल डिज़ाइन बना दी जिससे हमारे घर के बाहर भी थोड़ा देखने पे लगे कि हाँ आज कुछ त्यौहार वगैरह है, तो ये और सुंदर भी लगे। तो इसलिए रंगोली बनाने की तैयारी हो रही है। और बाकी सब लोग तब तक नहा धो रहे थे, तो सब लोग नहाना धोना हो रहा था। और बेटी की मालिश भी हो रही थी, तो मम्मी मालिश कर रही थी। और जैसे ही मालिश करके हुआ तो उसने दूध वगैरह पिया और हस्बैंड भी रेडी हो गए थे पूजा वगैरह करके, तो उन्हें ऑफिस जाना था। तो मैंने रोटी वगैरह रेडी कर दी, वो ऑफिस लेके चले गए अपना नाश्ता करके। तो यहाँ बेटा भी अपना खेल रहा था, कुछ वो बुक वगैरह उसने मंगाई वो पढ़ रहा था। और उसके बाद जैसे ही मेरी रंगोली कंप्लीट होने हो गई तो फिर सब रेडी हो चुके थे। तब तक हस्बैंड के जाने का ये हो रहा था कि हस्बैंड जैसे ही जाएंगे तो हम निकलेंगे। एक्चुअली ये था ना कि मंदिर वगैरह में बहुत भीड़ हो जाती है तो टाइम लग जाता, और छोटे और कोई घर पे था भी नहीं हो बेटी को संभालने के लिए। तो इसलिए हमने सोचा कि बेटी को भी साथ में ही लेते चलते हैं, क्योंकि मैं और मम्मी जा ही रहे थे, बेटे को भी ले जा रहे थे। तो इसलिए हमने सोचा कि उसे भी लेते चलते हैं, बेटी को भी। बेटी अपना मालिश कराने के बाद खेल रही थी और वो जब खेलने लगी, हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, तो मम्मी भी रेडी हो गई थी। उन्होंने तो जल्दी से अपनी साड़ी वगैरह पहन के रेडी हो गई थी, बट मैंने सोचा आज कुछ अलग करते हैं, तो इसलिए मैंने भी सोचा कि मैं साड़ी पहन लेती हूँ, एक नया लुक क्रिएट करती हूँ थोड़ा सा, तो आप लोगों के लिए भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मैंने भी आज साड़ी पहनी। तो बट प्रॉब्लम ये हो गई कि छोटे बच्चे के साथ साड़ी पहन के जाना और जाने के लिए जल्दी से रेडी होना वो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया उसमें। बट मम्मी थी तो मम्मी ने जल्दी जल्दी बेटी को रेडी कर दिया, डायपर वगैरह उसे पहना दिया, तो वो भी रेडी हो गई थी जाने के लिए। और मैं भी अपना साड़ी वगैरह रेडी हो रही थी पहन के। आप लोग भी मेरी रंगोली देखकर बताना कि रंगोली कैसी बनी थी। एक्चुअली काफ़ी कैसे सालों से थोड़ी सी हैबिट छूट गई है, हमेशा हमेशा नहीं बनाते, जब कोई त्यौहार होता है तभी बनाते हैं। अदरवाइज़ जब हम बचपन में तो ऐसा होता था कि हम कोई त्यौहार ऐसे वेट करते रहते थे कि कोई त्यौहार आए और हम रंगोली बनाएं। तो अब ऐसा होता है कि जब से शादी हो गई, बच्चे हो गए, तब से ऐसा होता है कि थोड़ी सी चीज़ें ऐसा रहता है कि हाँ वक्त मिले तो किया जाए। तो हमने कोशिश की आज के लिए, बट बीच बीच में मैं डिज़ाइन नहीं बना पाई और मुझे जाना पड़ा, तो इसलिए जितनी डिज़ाइन बनी थी ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। आप लोग देख सकते हैं मेरे डिज़ाइन और लाइक करना अगर पसंद आए तो। ये हमने झूमर लगाया था दिवाली में, आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। ये देखिए मैंने रंगोली बनाई तो पूरे हाथ गंदे हो गए, वही जा रही हूँ धोने फिलहाल। ये देखिए आप लोग मम्मी का लुक आज का महाशिवरात्रि का, और इसके बाद आप मेरा लुक देखेंगे कैसे मैं आज रेडी हुई हूँ। तो ये देखिए मैंने एक रेड और साड़ी और जिस पे गोल्डन पूरा प्रिंटेड था और ग्रीन ब्लाउज़ पहना है। तो दिखने में जो काफ़ी सुंदर थी, पता नहीं आप लोगों को उतना क्लियर दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि बेटा रिकॉर्ड कर रहा है तो उसने जल्दी जल्दी में सब रिकॉर्ड किया है, उसे थोड़ा इंटरेस्ट कम है तो वो रिकॉर्ड करना नहीं चाहता। तो मैं ही उसे इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि अच्छे से रिकॉर्ड करें। यहाँ मम्मी स्माइल नहीं कर रही थी तो मैं उनसे कह रही थी कि थोड़ा सा स्माइल भी कर दे, तो उन्होंने स्माइल किया ही। फ़िलहाल हम घर से बाहर जा रहे हैं अब मंदिर के लिए। तो वेदा का लुक और हमारा लुक, ये मैं और मम्मी जा रहे थे मंदिर, तो हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं फ़िलहाल। तो मम्मी स्माइल कर रही हैं मेरे कहने पे। अब यहाँ पे मैं आपको प्लेट दिखा रही हूँ अपनी थाली जो हमने रेडी की थी। ये बेटा बेटी को गोद में लिया क्योंकि वो मानता ही नहीं, कितना भी उसे बोलो कि मान जाओ गोदी में दे दो, नहीं, वो बोला मैं गेट तक ले जाऊँगा और उसके बाद आप ले लेना। तो जैसे हम बिल्डिंग के गेट पे पहुँचे तो उसने मुझे दे दिया। ये वेदा को मैंने अपना आँचल ओढ़ाया है क्योंकि उसे बहुत धूप लग रही थी, तो हम कुछ लाना भूल गए थे, तो इसलिए मैंने उसे ओढ़ा दिया था थोड़ा सा। और उसके बाद वो सो के उठी थी, इसलिए वो चिपकी चिपकी है, ज़्यादा एक्टिव नहीं है।
और ये यहाँ हम मंदिर पहुँच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सजावट हुई थी मंदिर के। हम पास ही के मंदिर में गए थे अपनी बिल्डिंग से, क्योंकि बहुत दूर जाना पॉसिबल नहीं था बेटी के साथ, वो छोटी है अभी बहुत। तो हमने सोचा बच्चे पीछे वाले मंदिर में जाके आ जाते हैं, बट वहाँ भी आज लाइन थी काफ़ी। नहीं तो नॉर्मली इतनी लाइन नहीं होती महाशिवरात्रि को, बट इस साल पता नहीं क्यों इतनी लाइन थी। तो हम जस्ट लाइन में थे, खड़े थे। देख सकते हैं आप, मैं पीछे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ कितनी लाइन हो गई हमारे आने के बाद। देखिए कितनी लाइन हो गई है। और हम लाइन में खड़े होकर अपनी लाइन में आने का वेट कर रहे थे कि हम कब जाएंगे मंदिर में और दर्शन करेंगे। बेटा दिखा रहा था यहाँ पे कि उसका भी फ्रेंड हमारे ऊपर ही रहता है, वही मंदिर में उसकी मम्मी के साथ दर्शन करने आया था। तो वही बोल रहा था कि जाने के बाद वो खेलेगा उसके साथ, क्योंकि आज छुट्टी है। ये देखिए लाइन में कितनी ज़्यादा लाइन लगी हुई थी और आराम आराम से सब जा रहे थे, दर्शन कर रहे थे, क्योंकि आज काफ़ी भीड़ थी। तो इसलिए सब स्लोली हो रहा था। ये मैं स्माइल करते हुए, क्योंकि बेटा रिकॉर्ड कर रहा है, यहाँ पे व्लॉग बना रहा है। और यहाँ वेदा रिएक्शन के मूड में नहीं है, उन्हें नींद आई है यहाँ दादी इनकी। तो फ़िलहाल ये सब यही चल रहा था हमारा। हम थोड़ा सा एंजॉय भी कर रहे थे लाइन में खड़े खड़े। ये वेदा अपने मुंह में से बुलबुलें निकाल रही हैं। तो दादी, हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। यहाँ इनकी दादी पूजा कर रही हैं। मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर लेते हैं क्या क्या कैसे पूजा कर रही हैं दादी। तो वो थक चुकी थी, इसलिए वो बैठ के आराम से पूजा कर रही हैं। यहाँ पूजा होने के बीच में ही लोग अपना पूजा वगैरह कर रहे थे, राउंड्स ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बरगद का पेड़ था, सब उसी की पूजा कर रहे थे। और उनका होने के बाद जब ये पूजा कर रही थी तो वेदा को मैंने गोदी लिया था। और जब मैं पूजा करने लगी तो मम्मी ने गोदी ले लिया था उसे। तो इसलिए हम बारी बारी से पूजा कर रहे थे, अदरवाइज़ छोटी सी बच्ची के साथ पॉसिबल नहीं था। और रियांश ज़्यादा देर उसे उठा नहीं पाता है, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है, तो वो थक जाता है उसे उठा के। और यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ फ़िलहाल, और वेदा अपनी दादी के साथ खेल रही थी। तो यहाँ पे पूजा हो रही है। हमने रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। तो हमने शंकर जी का पूजा किया पहले, तो उसके बाद हम यहाँ आ गए, बरगद के पेड़ की पूजा की। और फिर दादी वेदा को दिखा रही थी पूजा वगैरह हो रही है, वही वो देख रही थी। और मेरी पूजा हो रही थी, लगभग होने आ गई थी, तो मैं भी पूजा कर रही थी और अगरबत्ती वगैरह जला रही थी। तो पूजा हो गई थी, लगभग होने आ गई थी। अभी वहाँ आगे चल के हम नंदी जी की पूजा करेंगे और उसके बाद फिर हम गेट से निकल जाएंगे। तो आज वेदा को सिर्फ हमने डायपर पहनाया था, क्योंकि वो नींद से उठी थी तो थोड़ी एक्टिव कम थी, तो इसलिए डायपर पहना दिया। और उसी पे एक हल्का पतला कपड़ा पहना दिया, जिससे कि वो आराम से चल पाए। और कुछ एक्स्ट्रा बच्चे को नहीं पहनाया, नहीं तो परेशान हो जाती वो। ये देखिए मैं नंदी जी की पूजा कर रही हूँ यहाँ पर। इसके बाद हम मंदिर से अब निकल जाएंगे, और दादी इनकी खिला रही हैं इनको पकड़ के गोदी में। और यहाँ पे अब इसके बाद हम बाहर आ गए। तो यहाँ बेटा उसको गोदी में ले के ही सैंडल पहन रहा था अपना, क्योंकि वो चाह रहा था कि किसी को ना दे, बट हमें डर लग रहा था कि कहीं गिरा ना दे वो। तो अब हम फ़िलहाल वापस आ रहे हैं। दादी इनकी थक गई थी, उनके पैर में दर्द था, तो वो धीरे धीरे आ रही थी। अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।